इसोफेगस या फूड पाइप। इसोफेगस जोड़ा होता है फेरिंग्स को विद द स्टमक। अब शुरू हो रहा होता है इसोफेगस एट द लेवल ऑफ C6 और एंड हो रहा होता है एट T11 जहाँ पे वो स्टमक को मिल जाता है। बीच में ये पास कर रहा होता है एट T10 फ्रॉम द इसोफेजियल हिएटस इन द डायाफ्राम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तीन चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपके एनाटमी के MCQ ज़्यादा तीन यही पूछे जाते हैं, और साथ दो और पूछे जाते हैं कि इसोफेगस नैरोएस्ट कहाँ पे है, क्रिकोफेरेंजियस पे, और नॉर्मल कंस्ट्रिक्शन कहाँ पे है इसकी, एओटा पे। ये जो पांच चीज़ें हैं ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई हैं। हर दफ़ा हर एग्ज़ाम में कम से कम एक चीज़ इनमें से लास्ट में पूछी जाती है, तो ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है विद द लेफ्ट एट्रियम। ये आपकी इसोफेगस आ गई, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। यहाँ पे आपका हार्ट आया, हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है ये। अब लेफ्ट एट्रियम की अगर एनलार्जमेंट होती है तो इसोफेगस को वो कंस्ट्रिक्ट दबाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन होगी, वो यहाँ से कंप्रेशन होगी, फूड क्रॉस नहीं कर सकेगा यहाँ से, ठीक है, इसकी वजह से डिस्फेजिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इसोफेगस के पोस्टीरियरली लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट होगी तो इसोफेगस कंप्रेशन होगी जिसकी वजह से डिस्फेजिया होगा। और इसी तरीके से याद रखना है कि अगर इसोफेजियल एन्यूरिज्म होगा तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो कंप्रेस हो रहा होगा। अब चलते हैं आगे। एकलेजिया। एकलेजिया है क्या? एकलेजिया अगर किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो जाए या कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स ना कर सक रहा हो, क्योंकि उसमें डैमेज हो जाते हैं आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक इनहिबिटरी फाइबर्स जो कि रिलीज कर रहे होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और VIP। ये दो चीज़ें रिलीज कर रहे होते हैं। जब ये रिलीज नहीं होंगे उसकी वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है, उसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन होगी। तो एक तो बेल्चिंग नहीं होगी, मतलब कि जो एयर आपकी स्टमक में है वो बाहर नहीं आएगी, और दूसरी चीज़ क्या होगी, उसकी वजह से डिस्फेजिया होगा, ठीक है, और चेस्ट पेन होगी क्योंकि फूड जो है वो ऊपर ही है। और जब आप करेंगे उसका एक्सरे, ठीक है, तो एक्सरे में आपका एयर फ्लूइड लेवल नज़र आएगा इन द मीडियस्टाइनम, क्योंकि फूड भी होगा अलहदा, तो एयर फ्लूइड लेवल आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यही इसके MCQs पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम्स के माइंटेरिक प्लेक्सस डैमेज हो रहा है और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर रहा, NO और VIP की कमी होती है। बाकी एक आध चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जो पूछी नहीं गई लेकिन आपको पता ज़रूर होनी चाहिए कि ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के इन्फेक्शन की वजह से एकलेजिया हो रहा है, क्योंकि वो डैमेज कर रहा है आपके न्यूरॉन बेसिकली माइंटेरिक प्लेक्सस को। अच्छा, और एक बर्ड बी अपीयरेंस आ जाती है इसकी बेरियम स्वॉलो पे। अब चलते हैं इसके MCQs की तरफ। एक एलेजिया ऑफ द लोअर इसोफेगस जिसमें नो या डैमेज्ड माइंटेरिक प्लेक्सस होते हैं इन द लोअर इसोफेगस, मैं आपको बता चुका हूँ। अ 50-year-old कंप्लेन्स ऑफ डिस्फेजिया, चेस्ट पेन, डिक्रीज्ड बेल्चिंग, इसमें एक ये बहुत मेन पॉइंट है। कार्डियक एंजाइम ECG की वो नॉर्मल है, एक्सरे शोज एयर फ्लूइड लेवल इन द मीडियस्टाइनम। ये दो पॉइंट्स हैं, डिक्रीज्ड बेल्चिंग और एयर फ्लूइड लेवल, इसने आपको एकलेजिया की तरफ पॉइंट कर दिया है। अब चलते हैं आगे। अब आता है आपके पास कार्सिनोमा। कार्सिनोमा के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी दो टाइप्स हैं कार्सिनोमा की, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसोफेगस एंड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस। अब इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है, देखें इसोफेगस के तीन पार्ट्स में डिवाइड किया आपने, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। नीचे ये कनेक्टेड है विद द स्टमक, ऊपर ये कनेक्टेड है विद द माउथ, ठीक है। नीचे से इरिटेशन होगी अगर तो वो लोअर 1/3 पे जाएगा। जब लोअर 1/3 पे जाएगा स्टमक का एसिड, तो यहाँ पे वो मेटाप्लेजिया करवा देगा, जो आपके स्क्वेमस सेल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा इनटू कॉलमनर सेल्स विद गॉबलेट सेल्स। मेटाप्लेजिया होगा जो कि अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता इरिटेट हो के कैंसर में डेवलप हो जाएगा, जो कि एडिनोकार्सिनोमा बन जाएगा। और अपर 2/3 मतलब कि ये वाला पार्ट, अपर और मिडिल 1/3 दोनों हो जाते हैं। अपर 2/3 में जो मोस्ट कॉमन है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए भी इरिटेशन इज द मेन थिंग, कि अगर आप कोई हॉट लिक्विड पी रहे हो, कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, N-नाइट्रोसो फूड्स खा रहे हैं, तो इन
सब चीज़ों की वजह से डायरेक्ट इरिटेशन होगी इन द अपर 2/3 ऑफ द इसोफेगस, और जब डायरेक्ट इरिटेशन होगी तो अल्टीमेटली उधर स्क्विमस सेल कार्सिनोमा बन जाएगा। अगर वो पूछते हैं आपसे कि मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड कौन सा कार्सिनोमा है, तो आपने हमेशा स्क्विमस सेल कार्सिनोमा चूज करना है। अगर इसोफेगस में पूछते हैं तो आपने हमेशा स्क्विमस सेल कार्सिनोमा चूज करना है। बहुत रेयर है, लेकिन अगर पूछ लें कि अमेरिकन में कौन सा कॉमन है, तो अमेरिकन में एडिनोकार्सिनोमा कॉमन होता है। अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ कि अगर वो पूछते हैं कि किस वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमनली होता है। अब अल्कोहल भी कॉज है, स्मोकिंग भी कॉज है, और बाकी चीज़ें भी कॉज हैं जो कि इरिटेशन करवा रही हैं, लेकिन आपने अल्कोहल को हमेशा प्रेफर करना है इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट टू स्मोकिंग। अब आते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। इसोफेजियल कार्सिनोमा अपर 2/3 स्क्वेमस होता है और अल्कोहल मेन कॉज है। मिडिल इसोफेजियल कैंसर जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। फिर नाइट्रोजामीन जो है वो इसोफेजियल कार्सिनोमा करवा रहा है। स्मोकर है, डिस्फेजिया टू सॉलिड्स और वेट लॉस है, ठीक है, तो उसमें डिस्फेजिया है ड्यू टू लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस। ये 3-4 दफ़ा रिपीट हो चुका है, ये भी आपको आना चाहिए। अब चलते हैं एडिनोकार्सिनोमा की तरफ। वही वाली बात है, एसिड रिफ्लक्स हुआ, एपिथेलियम चेंज हुई, बैरेट इसोफेगस कहते हैं। बैरेट इसोफेगस क्या होती है? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम चेंजेस टू नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। एंडोस्कोपी रिवील्स हाइपरीमिक एरिया इन लोअर थर्ड ऑफ द इसोफेगस, इसको मेटाप्लेजिया कह देते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। स्क्वेमस कोलमनर जंक्शन जो कहाँ पे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी इसोफेगस है, ये स्टमक है। यहाँ पे आई आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम, स्टमक की होती है कोलमनर एपिथेलियम। ये बीच में एक जगह आती है जहाँ पे वो ट्रांजिशन हो रही होती है। इस ट्रांजिशन वाली जगह को हम कहते हैं स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन। यहाँ भी बैरेट इसोफेगस होती है। एडिनोकार्सिनोमा बैरेट इसोफेगस की वजह से होता है, और मेटाप्लेजिया ऑफ इसोफेगस को हम बैरेट्स कहते हैं। अब चलते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम की तरफ। इसके लिए जो आपने निमोनिक याद रखना है वो है डाई, DIE। डी से आ जाता है डिस्फेजिया, आई से आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और ई से आ जाता है इसोफेजियल वेब। तो इनमें से वो सिनेरियो आपको देते हैं कि एक बंदा आपके पास आ रहा है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, साथ उसको डिस्फेजिया है, तो उसको क्या मसला होगा? उसको प्लमर विंसन सिंड्रोम ही होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है उसको अनीमिया की वजह से, डिस्फेजिया साथ उसको हो रहा है इसोफेजियल वेब की वजह से भी, और प्लमर विंसन सिंड्रोम का भी एक पार्ट है, ठीक है। तो इनमें से ये भी हो सकता है कि वो एक चीज़ छोड़ दें और आपने वो चूज़ करनी हो। जैसे कि इसमें इन्होंने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया छोड़ दिया है कि मैन विद वीकनेस एंड डिस्फेजिया पेरिफेरल फिल्म शोज टारगेट सेल्स, तो उसमें फिर क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ प्लमर विंसन सिंड्रोम है। अब ये जो बेसिक्स ऑफ ब्लड सप्लाई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल में पढ़ा दिए जाएंगे एनाटमी में, लेकिन ये इसलिए अलहदा करके लिख दिए हैं क्योंकि ये पूछे बहुत दफ़ा गए हैं। याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये आ गई अपर, मिडिल और लोअर। अब जो ऊपर है ना, वो ऊपर से ही आर्टरी एक आएगी, ऊपर से ही आएगी, जो है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। मिडल के लिए जो आर्टरी है वो नीचे से आएगी, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। और पोर्टोसिस्टेमिक शंट जो है वो बनेगा इन द लोअर इसोफेगस, और वो बनेगा ड्यू टू द शंट बिटवीन इसोफेजियल वेन्स, लोअर इसोफेजियल वेन्स एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक। तो यहां पे ही शंट बनेगा और यहां पे वेरिसेस होंगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला पॉइंट, ये तो रूट लर्न ही कर लें, ये 3-4 दफ़ा आ चुका है, बहुत कंट्रोवर्शियल MCQ भी है, लेकिन ये आप इधर ही याद कर लें। इसोफेजेक्टमी इज डन एंड स्टमक इज मोबिलाइज्ड एंड एनास्टेमोस्ड विद द फेरिंग्स। मतलब कि आपने इसोफेगस निकाल दी, स्टमक को उठा के फेरिंग्स के साथ जोड़ दिया। अब स्टमक को क्या चीज़ सप्लाई करेगी? अब मैंने इसको इस तरह याद किया हुआ है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक सप्लाई करेगी राइट गैस्ट्रिक को। अब मैंने कैसे याद किया हुआ है? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक बहुत बड़ा नाम है, तो एक बड़ी आर्टरी चाहिए जो सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो बड़ी वाली आर्टरी सप्लाई कर रही है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। अगर ये दोनों ऑप्शंस में आती हैं तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक को प्रेफर करना है। अगर राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ऑप्शंस में नहीं होती तो फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी को आपने प्रेफर कर जाना है, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है क्या? द कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड द इसोफेगस। लेरिंगोट्रेकियल ग्रूव एक होती है, वो नॉर्मली सेपरेट कर रही होती है ट्रेकिया और इसोफेगस को। अगर 4th to 5th वीक ऑफ गेस्टेशन में ट्रेकिया और इसोफेगस अलग अलग नहीं होते तो उनके बीच में एक कनेक्शन रह जाता है, उसको हम ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कह देते हैं। इसकी अब मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप ऐसी होती है जिसके अंदर इसोफेगस का प्रॉक्सिमल पार्ट अलहदा होता है और वो अट्रैक्टिक होता है, मतलब कि वो आगे कनेक्टेड नहीं होता कहीं भी, और ट्रेकिया के साथ जो डिस्टल पार्ट है इसोफेगस का वो कनेक्टेड होता है और आगे वो फिर स्टमक में जा रहा है जैसे नॉर्मली है। अब ये है इसकी डायग्राम्स। नॉर्मली ये है कि ट्रेकिया अलहदा है, इसोफेगस अलहदा है, ये आप देख सकते हैं, ट्रेकिया अलहदा है, इसोफेगस अलहदा है। प्योर इसोफेजियल एट्रीजिया, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला नहीं है, ये सिर्फ प्योर इसोफेजियल एट्रीजिया है अलहदा ही, इसोफेगस अट्रैक्टिक है, बंद है। फिर अब ये दो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला की टाइप्स हैं, इसमें भी मोस्ट कॉमन ये वाली है जो मैंने आपको बताई है। प्योर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्या होता है कि इसोफेगस पूरी है लेकिन बीच में छोटा सा कनेक्शन उसने ट्रेकिया को भी दे दिया। लेकिन मोस्ट कॉमन ये है इसोफेजियल एट्रीजिया विद डिस्टल ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, मोस्ट कॉमन। इसमें क्या है कि ये मैं आप डिनोट करता हूँ आपको, खाना मैं डिनोट कर रहा हूँ रेड से। एक इंसान ने खाना खाया, वो आया ट्रेकिया के अंदर, उसने इधर तो जाना ही था लेकिन वो इधर भी चला गया लंग्स में। जब खाना लंग्स में गया तो उसने न्यूमोनाइटिस कॉज करवा दिया। फिर दूसरी चीज़ क्या है, येलो से मैं फूड वो एयर डोनेट कर रहा हूँ, एयर आई, एयर ने लंग्स में तो जाना ही था लेकिन एयर चली गई साथ इन द इसोफेगस और आगे वो किधर जाएगी, स्टमक में। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ होगी कि एयर बबल जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होगा। और तीसरी चीज़ क्या है, सिलाइवा। सिलाइवा जो है वो इसोफेजियल एट्रीजिया जहाँ पे हुआ है उस पाउच में आया और अल्टीमेटली इधर से मुंह से बाहर आने लग गया, तो ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमोनाइटिस, एयर बबल एंड ड्रूलिंग। और ड्रूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको बता सकती है कि इस बंदे को ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है। अब ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, व्हाट सेपरेट्स देम, लेरिंगोट्रेकियल ग्रूव। न्यूबॉर्न बेबी विद इसोफेजियल एट्रीजिया बेस्ट टू डायग्नोज किया ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। अब चलते हैं एक दो और रैंडम पॉइंट्स हैं जो पूछे गए हैं। इसोफेगस में इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है मसल्स की, और क्या चीज़ इंक्रीज करती है लोअर इसोफेजियल टोन को और स्पीड अप करती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, वो है मीटोक्लोप्रामाइड। ये थी इसोफेगस जो कंप्लीटली जो पूछी गई है अभी तक।